हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों, यहाँ से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो जिला लेवल पर होती है कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए। तो एग्ज़ाम डेट बहुत ही करीब है और कम समय में हमको तैयारी कंप्लीट करना है, हमारी तैयारी पूरी करना है। तो यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को हमको सॉल्व करना है, कम समय में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सबसे पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर, फिर हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ऐसे करके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ गणित का क्वेश्चन पेपर है जो 20 क्वेश्चन आते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमारे को 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उनको टिक लगाना है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है जो जिला लेवल पर होती है, मध्य प्रदेश सरकार जिसको घोषित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैंने सबसे पहले गणित का पेपर लिया हुआ है 2019 का। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको आना चाहिए और कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस किस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले 2019 के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन था, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, और इसमें ऑप्शन थे सिरे पर काटती है, अंत में काटती है, बीच में काटती है, कभी नहीं काटती है। 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन पहला था कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को सिरे पर काटती है, अंत में काटती है, कभी नहीं काटती, बीच में काटती है। तो इसका आंसर आएगा दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का हमारा उद्देश्य यही है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसको कितने अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मिल रहा है इस पहले क्वेश्चन से, हमको समांतर रेखाओं की जानकारी होना चाहिए। समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस की जानकारी होना चाहिए कि दो लाइंस पैरेलल होती है, दो रेखाएं समांतर होती है जब दोनों रेखाओं को दोनों डायरेक्शन में कितना ही बढ़ा दिया जाए, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ऑप्शन जो भी आएगा उसको देखना है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस जिनकी प्रत्येक बिंदुओं पर, प्रत्येक स्थान पर दूरी बराबर होती है, समांतर रेखाएं होती है। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को सिरे पर काटती है, अंत में काटती है, बीच में काटती है, कभी नहीं काटती है। तो इसका आंसर आएगा कभी नहीं काटती। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, x की पावर 0 का मान, x की पावर 0 का मान बेसिक चीजें है, ये पता होनी चाहिए। x की पावर 0 का मान, तो x की पावर 0 का मान होता है 1। वैल्यू ऑफ x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। x की घात 0 का मान 1 होता है। अब अगर x की जगह पर y भी होगा तो y की घात 0 का मान 1 होगा। y की जगह पर 100 भी होगा, 100 की पावर 0 ये भी 1 होगा, 2 की पावर 0 ये भी होगा 1। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे। दोनों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है और 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। एग्जाम डेट बहुत पास है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसका दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन से पहले देखिए, वृत्त के बारे में हमको सब कुछ पढ़ना है। टॉपिक, हमारा टॉपिक जो है, हमने समांतर रेखाएं देख ली, सेकंड हमने देख लिया x की पावर 0, उसका मान 1 होता है। अब वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? तो जीवा का इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो होता है कॉर्ड। वृत्त मतलब ये हो गया हमारा सर्किल। अब देखिए सर्किल हमने बनाया, ये इसका सेंटर, वो पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि किसी वृत्त में कितनी जीवाएं होती। तो यहाँ पर अनंत जीवाएं होती। देखिए ये जीवाएं हुई। इनफाइनाइट कॉर्ड्स आर देयर इन अ सर्किल। एक सर्किल में बहुत सारी जीवाएं होती, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली। तो वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाएगी वो ये बनेगी और इसको बोलते हैं व्यास। याद रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती व्यास। ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक है। अब अगर उसको दूसरे तरीके से पूछना है तो दूसरे तरीके से ये पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल, तो वो हो जाएगा डायमीटर। दोनों तरीके से याद रखना है, सबसे बड़ी जीवा व्यास, और ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ये भी व्यास होगी, डायमीटर। तो ये सर्किल के बारे में। ये हुआ परिधि जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे, ये हुआ सेंटर, और रेडियस वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो ये हुई इसकी त्रिज्या, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। 3 क्वेश्चन देखे हमने। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? 2019 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझिए मेरे साथ, और हर एक क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है उस पर हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 7.29, इसका वर्गमूल निकालना है। तो टॉपिक याद रखिए, वर्गमूल निकालना है, मतलब हमको चैप्टर पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में ये हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये टॉपिक को हमको नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन पूछेगा। अब वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की 2 मेथड है, 2 विधि है। एक तो गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड हो जाएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि। जिस भी मेथड से आपको ज्यादा उचित लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। गुणनखंड विधि, भाग विधि। और वर्ग और वर्गमूल के लिए सबसे अच्छी बात, आप 50 तक वर्ग याद करो। तो जो बेसिक चीजें हैं जहां पर हमको कम समय लगने वाला है, वहां पर हम कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो आपको भाग विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल जाएगा। 7.29, सबसे पहले भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे, इधर साइड से यूनिट डिजिट से। तो ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये होगा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर को सॉल्व करने के लिए 1 से 9, 1 से 9 तक के नंबर में से ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 7 आए या 7 से कम आए। याद रखना है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से ऐसी संख्या लेना है कि जिसका वर्ग करने पर या तो 7 आ जाए और उससे कम आएगा। 1 लेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4, 3 लेंगे 3 का वर्ग 9। अब देखिए 2 लेते तो कम हो जाता, 3 लेते तो ज्यादा हो रहा है। 7 तो आने से रहा, हम यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। ये प्लस 2 को जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 7 में से 4, यहाँ पर बचा हमारे पास 3 पॉइंट आया, यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। अगला पेयर लिखा 329 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 अकेला है, एक नंबर और लेना है। लेट सपोज, समझिए इसको, 4 है, अगर हमने 1 लिया तो हमको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर ले उसी में मल्टीप्लाई करने पर 329 आ जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 4, और लगभग यहाँ पर हो जाएगा 7। तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 7, क्योंकि लास्ट डिजिट देखिए 7 7 49 होता है। तो हो सकता है 329 आ जाए। 7 7 49 के 9 हासिल का 4, 7 चौक 28 हो जाए 32। ये लीजिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 7, यहाँ पर भी क्या लेंगे? 7, 7 को ऐड कर देंगे, 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, यहाँ पर 329 माइनस कर देंगे। तो देखिए रूट में 7.29 इज इक्वल्स टू 2.7, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7.29 का वर्गमूल, हम इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक याद रखना है, वर्ग और वर्गमूल का एक कॉन्सेप्ट है, उसको कंप्लीट करना ही करना है। मैं इन्हीं वीडियो में आगे चल के वर्ग वर्गमूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, जिससे आप तैयारी बेहतर बनाएं। तो चीजों को याद रखना है। समांतर रेखा हमने पढ़ ली, 2 समांतर रेखाएं, 2 रेखाएं समांतर होती है यदि और केवल यदि दोनों को दोनों डायरेक्शन में कितने आगे बढ़ा दिया जाए, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक हमको पढ़ना है। एक चीज याद रखनी ही रखनी है, x की पावर 0 की वैल्यू जो होती है 1। आगे चलते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देकर रखा है उसने, x इज इक्वल्स टू -2 के लिए एक बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x² + 5x + 6, इसकी वैल्यू क्या है? x बराबर -2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है? तो हमको करना यहां पर यह है, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर -2 रखना है। तो x की जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस 6, दोनों को ऐड कर देंगे 10 - 10 इज इक्वल्स टू 10 में से 10 माइनस हो गया 0। तो देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है कि x इक्वल -2 के लिए x² + 5x + 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या करना है, जहां पर x लिखा होगा वहां पर कुल मिलाकर हमको कितना रखना है? -2 रखना है, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर कितना है हमारे पास? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन उसने पूछा 1/2 - 1/4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 में से अगर 1/4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए ये परिमेय संख्या है, तो टॉपिक हमारा एक और लिख लीजिए, परिमेय संख्या। ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया उसमें बहुपद 1/2 - 1/4, क्वेश्चन हमारा 1/2 - 1/4 परिमेय संख्या को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 2। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे हम 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, -4 से 4 में 1 टाइम 1, ये हो गया 1/4। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था परिमेय संख्या का टॉपिक भी हमको पढ़ना है। क्वेश्चन 1/2 - 1/4 इक्वल, इसको सॉल्व करने के बाद हमने लाया 1/4। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसने लिखा है हमारे पास
टॉपिक भी आप लिखते चलिए साथ में। समांतर रेखाएं वाला टॉपिक पढ़ना है, वर्ग वर्गमूल वाला टॉपिक पढ़ना है, परिमेय संख्या वाला टॉपिक पढ़ना है, बहुपद वाला टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद उसने 11x + 2/3x = 4, यहां पर वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है x का मान। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो टॉपिक क्लियर होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरणों का एक टॉपिक और सॉल्व करना है। यहां पर मैं टॉपिक लिखते चले जा रहा हूं। सारे क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा लगभग इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे? 11x + 2 3x और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3x, 11x + 2 = 4 3 12x, तेरह गुणा करके ये हमने लेकर आ गए 12x, 11x इधर आएगा तो माइनस का 11x, इधर 2, 12x में से 11x जाएगा तो यहां पर बचेगा हमारे पास x और यहां पर बचेगा 2, x बराबर कितना आ गया? 2। तो अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2। क्वेश्चन को समझिए, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का एक ही उद्देश्य है कि हमको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छे से देखिए, x = कितना आया हमारा? 2। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2x + 3y², इसका मान निकालिए। तो आइडेंटिटी वाले बीजीय सर्वसमीका जो यहाँ पर बनेगी, सर्वसमीका बनेगी a + b पूरे का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², 2x + 3y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो a + b पूरे का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² है। यहां पर आइडेंटिटी लगा दीजिए या इसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं इसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x + 3y और ये हो जाएगा 2x + 3y। देखिए 2x का मल्टीप्लाई इस 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, 3y का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 3y का मल्टीप्लाई 2x + 3y में। मल्टीप्लाई करते आना चाहिए, 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4x², 2x का 3y में, ये हो जाएगा 6xy और ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट था यहाँ पर, 3y का मल्टीप्लाई इसमें 3 × 2 = 6xy और 3 × 3 = 9, y की घात 2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर यहाँ पर भी 1 है, y की पावर 1 है। तो ये हो जाएगा 4x² + 6 और 6 12xy + 9y², ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है 2x + 3y पूरे की घात 2, तो देखिए ये कितना आने वाला है? 4x² + 12y + 9y², ये इसका आंसर है। तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 ब्रैकेट लिखे रहेंगे, उनका मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, स्क्वायर लिखा रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पर 3 आ जाए और वो सॉल्व करने के लिए बोला, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भी हमको यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसको मिटा देता हूं, इसको लिख लीजिए आप, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। बट्टा क्या होगा? बट्टा मतलब डिस्काउंट। एक और टॉपिक आ गया हमारे पास डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट मतलब बट्टा। अब इसके साथ अंकित मूल्य के क्वेश्चन लीजिए आप, मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन लीजिए, सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन लीजिए, कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन लीजिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पर दिया मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो वस्तु पर मूल्य छपा होता है वो अंकित मूल्य कहलाता है, 840 रुपए। इसके बाद वस्तु बेची जाती है दुकानदार द्वारा, मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये दिया हुआ है 714 रुपीज। अब वो बोल रहा है बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट। अब देखिए 840 रुपए दुकानदार ने उसका रेट बताया, 714 रुपए में बेच दिया। अब छूट कितनी मिली, बट्टा कितना मिला, इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बना लेंगे, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 840 माइनस विक्रय मूल्य 714। 840 में से हमको 714 रुपए को माइनस करना है। देखिए 840 और ये 700, यहां पर आ जाएगा हमारे पास और यहां से हमारे पास बच जाएगा 1, तो ये हो गया 126 रुपीज। बट्टा कितना मिला? 126 रुपए। तो टॉपिक फिर से लिखिए, अंकित मूल्य वाला, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, बट्टा परसेंट वाले, इनके जितने फॉर्मूले होंगे बेसिक वाले फॉर्मूले, उन फॉर्मूले के हिसाब से भी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है मिश्रधन बराबर कितना? मिश्रधन बराबर कितना? मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? अब उसने यहां पर ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन को देखकर ही हमको रिएक्ट करना है। मूलधन धन ब्याज, मूलधन माइनस ब्याज, मूलधन गुणित 100 बटे ब्याज और उपरोक्त सभी। तो यहां पर इसका आंसर होगा मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। क्वेश्चन को समझिएगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछने का बोला है। तो एक और टॉपिक यहां पर हमारे पास क्या आएगा? जब भी लाभ हानि वाला ये हो गया, और मूलधन दर और समय, मूलधन दर समय जो क्वेश्चन बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित और मिश्रधन से संबंधित, ये जो टॉपिक बनेंगे हमारे,
इनको हमको पढ़ना है। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। बस सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट कर रहे हैं, इन क्वेश्चन पेपर को आप पूरे देखिए कि क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन कैसे पूछे गए और टॉपिक कैसे कंप्लीट किए गए। बहुत ईजी होता है कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए। तो देखिए अगला यहां पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देकर रखा है उसने। अगला क्वेश्चन है 343 इसकी पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3। इसको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टॉपिक रेशनल एक्सपोनेंट, परिमेय घातांक वाला है। घात अगर परिमेय संख्या में होगी, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 343 को आप लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3। 7 इंटू 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49 इंटू 7 3 6 और ये हो जाएगा 34। तो देखिए आप 343 को लिख सकते हो 7 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3 इंटू 27 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3। अब दोनों में फॉर्मूले लगा दीजिए। फॉर्मूले कैसे लगाओगे? x की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू n। अगर किसी नंबर में पावर है और उस पावर की भी पावर है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 की पावर 3 इंटू 2/3, इससे ही कैंसिल, इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3 3 9। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 का 1 हासिल का 8 9 चौक 36 और 36 और 8 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 44। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 441। बहुत ईजी टॉपिक है। टॉपिक को लिख लीजिए परिमेय घातांक। परिमेय घातांक रेशनल एक्सपोनेंट से संबंधित है। इसमें ऑप्शन देकर रखे थे उसने, ऑप्शन दिए थे 441, 370, 9261 और 343। तो हम यहां पर लेकर आ गए 441। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये टॉपिक आप नोट कीजिएगा, इन्हीं टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे और एक एक टॉपिक पे मैं हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। देखिए अगला जो है, यदि इकाई x और दहाई y है तो बनने वाली संख्या क्या होगी? फॉर्मूला लिख लीजिए संख्या का। संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। इकाई का अंक, दो अंकों की संख्या तो बनाना है। तो नंबर का फॉर्मूला यहां पर आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। इसके हिसाब से जो भी पूछ ले उसके हिसाब से हम फॉर्मूला बना लेंगे। उसने पूछा क्या है, यदि इकाई x है और दहाई y है तो बनने वाली संख्या। इकाई x है, इकाई x है और दहाई y है, तो ये फॉर्मूला है और ये संख्या बन जाएगी 10y धन x। इजी है। संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर ब्लैंक होते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान होते हैं। लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, पूरक संलग्न कोण। तो बहुत इजी है। समचतुर्भुज की पूरी क्वालिटी, पूरी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। समचतुर्भुज की पूरी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। समचतुर्भुज मतलब यहाँ पर होता है ये रोम्बस। रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे। समचतुर्भुज होगा तो चारों भुजाएं बराबर होगी। रोम्बस होगा तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, जितने भी चतुर्भुज होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, उसमें सारे की प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए। सारे की प्रॉपर्टी पता होगी तो वो कुछ भी पूछे हमारे लिए इजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैंने तुमको पहले ही बताया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला वाला टॉपिक वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर रूट। उसने पूछा हमसे 0.04, 0.04 इसका मान निकालना है। 0.04 का मान निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अभी हमने इसके पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व की थी। यहां पर हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए देखिए यहां पर हम इसका डेसिमल हटा देंगे। तो पॉइंट का लगाया 1 और ये हो गया 0। डेसिमल हटाया तो यह आ गया हमारे पास 4/100। जैसा सॉल्व करना चाहो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 4 के फैक्टर निकालेंगे। 4 को 2 2 और 2 और 1। यहाँ पर हम 100 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1। सेम ऐसे ही लिखेंगे 4/100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 के प्लेस पर अपॉन 100 के प्लेस पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। स्क्वायर रूट में देखिए रूट लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमको अंदर जो भी नंबर आएंगे उनमें 2 2 के पेयर बनाना है। 2 2 के पेयर बनाकर एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। तो ये जाएगा हमारे पास 2 एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 इंटू 5। इसमें एक ही पेयर बना था इसलिए 5 लिख लिया। तो ये आ गया हमारे पास। इसको डिवाइड कर दीजिए वापस से। डिवाइड करेंगे तो 0.04 रूट में 0.04, तो ये हो गया 2/10। अब 2 में हमको 10 से डिवाइड करना है, 0.2, ये इसका आंसर। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते तो भी वही आता है। टॉपिक याद रखिए वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है।
10 20 50 क्वेश्चन अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 रूट में, ये देखिए 3 बाहर है और 8000 लिखा हुआ है, 8000 लिखा हुआ है। मतलब ये टॉपिक जो है वो टॉपिक है हमारा घन और घनमूल, घन और घनमूल। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक मैंने इस चैप्टर के 2019 के जो पेपर है उसमें के सारे टॉपिक लिखे। घन और घनमूल मतलब ये हो जाएगा हमारा क्यूब और क्यूब रूट, और रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमको बनना चाहिए। 8000 लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 8000 2 से डिवाइड किया आ जाएगा 4000, 2 से डिवाइड किया 2000, फिर 2 से 1000, फिर 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से यहाँ पर 5 और 5 से 1 टाइम। तो 8000 के लिए फैक्टर क्या निकाले हमने, 8000 के लिए ये 8000 हो गया हमारा, 8000 हो गया। बाहर यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ शॉर्ट जो दी हुई है, करने की घात दी है वो 3 इक्वल, जितने फैक्टर निकाले सबको लिखे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम 5 लिखा हुआ है, और ये रूट सब में है। बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग एक चीज याद रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन 3 लिखा हो तो ही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, बाहर लिखा हुआ है 5, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अंदर जो भी नंबर है आपको उसको 3 3 के पेयर बनाना है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और एक एक नंबर बाहर निकाल लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20। तो देखिए 8000 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू 20। अगला क्वेश्चन सेम है बट इतना है, बाहर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो भी आप फैक्टर करोगे, जो भी गुणनखंड करोगे, उसके 5 5 के जोड़े बनाना है, 5 5 के पेयर बनाना है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसको आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके फैक्टर निकालेंगे जब हम 32 के, तो 2 से डिवाइड किया 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, और 243 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होता है इसमें 81 टाइम, 3 से डिवाइड होता है 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो जब इसको फैक्टराइज किया है, फैक्टर निकाले 1 2 3 4 5, मतलब 32 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और 243 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। मतलब आप देखिए डिग्री ऑफ शॉर्ट जो दी हुई है 5 दी हुई है, करने की घात दी है 5, इसका मतलब 5 5 के जोड़े बनाना है, और 5 5 के जोड़े बनाना है तो एक जोड़ा बन रहा है, तो यहां पर हमारे पास आ गया 2/3। इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/3। अगला क्वेश्चन यहां पर 527, वो बोल रहा है घातांकी रूप, क्वेश्चन को समझिए, घातांकी रूप एक्सपोनेंट फॉर्म बोल रहा है, तो फॉर्मूला आप यहां लिख लीजिएगा a√n, या यहां पर मैं a कर देता हूं, यहां कर देता हूं n। ये नॉर्मल फॉर्मूला है कि अगर करने की घात n हो, अंदर a लिखा हो, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/5, ये हो जाएगा a की पावर 1/n। तो ये क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 3 क्वेश्चन और बचे, इनको भी सॉल्व करना है। देखिए ये इजी है, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने पहले ही बता दिया, ये टॉपिक को नहीं छोड़ना है। जहां सर्वसमीका लगेगी या तो डायरेक्ट सर्वसमीका पूछ लेगा, या फिर सर्वसमीका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, आइडेंटिटी या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पूछेगा। यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोण होंगे, ये इसका आंसर होगा सदैव बराबर। 2 समांतर रेखा उसको तिर्यक छेदी रेखा काटे तो जो कोण बनेंगे एकांतर कोण वो कैसे होंगे, हमेशा बराबर। तो यहां पर ये हो जाएगा बराबर, ये वाला और ये वाला एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे, और ये हमेशा बराबर होंगे। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारा 2019 के क्वेश्चन पेपर का। तो यहां से हमारे पास मैथ्स के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसके साथ साथ सारे ईयर के क्वेश्चन को, लगभग सारे ईयर के क्वेश्चन को, मैं 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन 20 पूछता कैसे है उससे हम बात करेंगे, और उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मैंने लगभग लिखा है, सारे क्वेश्चन पेपर में हम टॉपिक लिखेंगे, उनके हिसाब से हमको काम करना है। और 8वीं से 9वीं में जो हम प्रवेश कर रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अभी भी शायद अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो तो उसकी डेट अगर बची हो तो आप चेक कीजिए और फॉर्म को भरिए, एग्जाम जरूर दीजिए। कंपटीशन का मौका मिलता है, कंपटीशन में बैठने का पता चलता है कि हम कितने लेवल पर हैं, हमारे अंदर कितना नॉलेज है और हम कितने नंबर ला सकते हैं, हमारी पढ़ाई कितनी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से हमको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद एग्जाम देते, एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है इस एज में, 8 से 9th में। तो जरूर दीजिए आप एग्जाम। एक लास्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई याद कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना दी, एक जीवा बना दी। अब वो बोल रहा है
कि वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा, वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा वो है 3 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करना है, अगर हम नापेंगे तो सीधा सीधा नापेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक चीज और, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना दें, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना दें तो ये एंगल इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये एंगल, ये देखिए, ये लाइन जो है इसको दो भागों में बराबर बांट देती है। तो AO इज इक्वल्स टू OB। और अगर हम किसकी बात करें, AB की बात करें तो 2AO, A और O में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी। वो जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ये समझ में आया? यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये वाली रेखा कहलाती है कर्ण, हाइपोटेनियस। ये होती है बेस मतलब आधार, और ये होती है लंब, परपेंडिकुलर। यह 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके बारे में एक चीज और समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री, और बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी वो बड़ी होगी। हमको यहां से AB निकालना है, AB जीवा है, उसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर हो गया हमारे पास AO का वर्ग, सॉरी यहाँ पर हम इसको C नाम दे देते, ये हो जाएगा AC का वर्ग, बराबर लंब जो है वो है OC का वर्ग धन आधार जो है वो है AO का वर्ग। AC का वर्ग दिया है 4 की घात 2, OC का वर्ग दिया है 3 की घात 2, प्लस AO ये निकालना है 4 की घात 2 16, 3 की घात 2 9, इधर ला लेंगे हम इक्वल AO की घात 2। अब 16 में से 9 चले जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 7। 16 में से 7 इक्वल क्या जाएगा AO की घात 2, और AO बराबर आ जाएगा रूट में 7। अब AO आया है रूट में 7, हमको चाहिए AB। AB किसके इक्वल होता है 2AO। यहां से देखिए होता नहीं, यहां से देखा हमने, क्योंकि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाले 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो AB बराबर क्या जाएगा हमारे पास 2AO। AO का मान कितना है रूट 7। देखिए AB बराबर 2 कर्ण निशान। तो ये था 2019 के पूरे 20 क्वेश्चन। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व करूंगा। दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम सभी टॉपिक पर एक एक करके बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नए वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा एक नए क्वेश्चन पेपर में, जिसमें मैथ्स के पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टॉपिक देखेंगे, और जब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने इस 20 नंबर को कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।